हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी परीक्षा 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट 7 को कवर करने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग 20 जीके जीएस क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो देखते हैं कि आप लोग कितना क्वेश्चन इसमें से कर पाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। आपको बताना है कि कहाँ पर किस सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन दिया गया है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, राज्यसभा या फिर लोकसभा में। यहाँ पर दिया गया है केवल संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन दिए गए हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। राज्यसभा में बैठकों की अध्यक्षता जो करता है वो उपराष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। और आपको ये भी याद रखना है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्य करते हैं, इसको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 23वां नंबर की निम्नलिखित में किस उत्पाद पर शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है रेशम उत्पाद, खाद्य पदार्थ, स्वर्णाभूषण या फिर पर्यावरण मित्र उत्पाद। तो इसमें से कौन सा हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्णाभूषण, जो कि आपको याद रखना है कि शुद्धता का प्रमाण माना जाता है और हॉलमार्क चिन्ह वाले स्वर्णाभूषण उच्च गुणवत्ता वाले माने जाते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है एक अश्व शक्ति लगभग बराबर होता है। आपको बताना है कि हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 746 वाट। उसके बाद अगला दिया गया यहाँ पर 25वां नंबर कि रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। आपको बताना है कि रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के है जो कि रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। और ये भी आपको याद रखना है कि इससे खून बहना रुक जाता है। रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के का होना अनिवार्य है। आपको याद रखना है कि रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के का होना अनिवार्य है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि SEZ का पूर्ण रूप क्या है, यानी आपको फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं स्मॉल इकोनॉमिक जोन, सोशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फिर सर्विस एंड इकोनॉमिक जोन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आपको याद रखना है। और ये जो है निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से SEZ अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था। और इसको याद रखना है कि इसकी शुरुआत चीन में की गई थी। SEZ की शुरुआत चीन में की गई थी, आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है, यानी गर्मी के दिन में बढ़ जाता है और ठंडे के दिन में, सर्दियों के दिन में घट जाता है। उसके बाद अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला दिया गया है कंप्यूटर के लिए IC चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि किससे बनाए जाते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है क्रोमियम, दूसरा दिया गया है सिलिकॉन और तीसरा है सीसा और चौथा है कॉपर। आपको बताना है कि IC चिप आमतौर पर किससे बनाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि तेजड़िया बुल और मंदड़िया बियर वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है। ऑप्शन दिए गए हैं बैंकिंग, ई वाणिज्य, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या फिर स्टॉक मार्केट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टॉक मार्केट से संबंधित है। और आपको ये भी याद रखना है कि शेयर में उतार चढ़ाव के दौरान इन शब्दों का प्रयोग होता है, तेजड़िया या फिर मंदड़िया का। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भारत में कुल कितने प्रतिशत लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44% लोग भारत में, कुल जनसंख्या का 44% लोग हिंदी भाषा प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि मछलियाँ निम्नलिखित में किसके द्वारा श्वसन क्रिया करती हैं। ऑप्शन दिया गया है फेफड़े, नाक, हृदय या फिर गिल्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिल्स द्वारा करती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और इसको गलफड़ा के नाम से भी जानते हैं और जल में मछलियों को सहायता मिलती है सांस लेने में गिल्स की सहायता से। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर को संसार का सबसे छोटा महासागर कहा जाता है। और इसको ये भी याद रखना है कि उत्तरीय ध्रुव सागर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, उत्तरीय ध्रुव सागर। और इसका जो क्षेत्रफल है 14.06 लाख वर्ग किलोमीटर है, आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का कौन शासकीय राजदूत जहांगीर के दरबार में आया था। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं हॉकिंस, एडवर्ड्स, सर टॉमस रो, सर वाल्टर स्कॉट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकिंस। हॉकिंस जो कि इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का
ये शासकीय राजदूत था जो कि जहांगीर के दरबार में आया था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। आपको यह बताना है यहाँ पर सेल का पावर प्लांट किसको कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है गोल्जी का, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर राइबोसोम, या फिर लाइसोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्स का पावर प्लांट कहा जाता है। उसके बाद अगला दिया गया है वर्ग विहीन समाज की अवधारणा दी। तो किसने दिया था वर्ग विहीन समाज की अवधारणा। तो ऑप्शन दिए गए हैं कार्ल मार्क्स ने, टीबी बोटोमोर ने, या फिर हर्बर्ट स्पेंसर ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स ने दिया था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 36 नंबर की पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरी। नीरी जो है पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है जिसका मुख्यालय नागपुर में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 37 नंबर की लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है। ऑप्शन दिए गए हैं मैंगनीज, जिंक, बेरियम, या फिर एल्युमिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंक। जिंक के सहायता से गैल्वेनीकरण किया जाता है जिससे कि लोहे को बचाया जा सके जंग लगने से। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है। तो आपको बताना है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है। ऑप्शन दिए गए हैं 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना, या फिर 5 गुना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 गुना अधिक है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, या फिर मोतीलाल नेहरू, या फिर लाला लाजपत राय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। इसके बाद अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दिया गया कि देश में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क कहाँ पर अवस्थित है। ऑप्शन दिया गया पोखरण, ट्रॉम्बे, बेंगलुरु, या फिर कोलकाता। तो बताना है कि बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रॉम्बे यानी मुंबई में स्थित है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक भी वीडियो को नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।